नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। इस खबर में देखेंगे आप आज दहकती आग की सोलों पर चलते भक्तगण। तो वहीं खबरों की खबर में है अपर बाजार में हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें 12 अप्रैल को कलश यात्रा और 13 अप्रैल को नगर भ्रमण के बाद हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान यज्ञ किया गया। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। सुना था और ग्रंथों में पढ़ा था, भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए ऋषि महर्षि कठिन तपस्या करते थे, तब जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। आज भी हमने देखा और सुना किस तरह से कठिन तपस्या शिव महाकाल का पूजा निर्जला लोग करते दिखे, तो वहीं आग के सोलों पर चलते दिखे। इस चिलचिलाती गर्मी में जहां हम पानी के बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो वहीं ये सभी भक्त निर्जला उपवास और तो और जब हमने जो यह एक टाइम फलाहार करते हैं उसका तरीका के बारे में सुना तो मैं खुद दंग रह गया। हम आगे सुनेंगे इन्हीं के परिवार वालों की जुबानी। आपको बताते चले, सदियों से रांची के लोअर चुटिया में शिव मंडप पूजा का आयोजन होता चला आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं। शिव मंडप पूजा आयोजन में क्या कुछ है खास, आइए देखते हैं और सुनते हैं शिव मंडप पूजा समिति के अध्यक्ष से और मुख्य अतिथियों से, तो वहीं पूजा करने वाले के परिवार वालों से। तो वहीं आपको बताते चले, इस पूजा आयोजन में कई भक्तिमय प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था। देखते हैं खबर को विस्तार से। शिव मंडप पूजा एक बहुत ही पौराणिक और बहुत पारंपरिक तौर से सैकड़ों वर्षों से होते आ रही है, जिसका निर्माण हम लोग आज कर रहे हैं। पहले हमारे इस पूजा के लिए यहाँ के नागवंशी राजाओं के द्वारा इसका जिम्मेदारी यहाँ के विभिन्न समाज के विभिन्न जातियों को में बांटा गया था। पूजा का हर तरह का इसमें जो भी व्यवस्था है, जैसे पंडित जी का पूजा करने की जिम्मेदारी उनको दिया गया, बाला भक्ता का मुंडा समाज को दिया गया और पट भक्ता का तिली समाज को दिया गया था। कोयरी समाज को झुलाने का काम मिला था, जो मंडा कुटा में झुलाया जाता है वो कोयरी समाज को मिला था। और राजपूत समाज के तरफ से उनको बनाया गया था भंडारी, जो पूजा में जो विधि व्यवस्था होता है देखने का, जो सब पूजा सामान का वो सारा वो लोग व्यवस्था करते थे। और गो परिवार में दिया गया था राजा भक्ता बनाने के लिए। इसी तरह सभी समाज को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया था। बनिया समाज को पूजा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लोग मुनि पूजा कराते थे और आज उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लगातार 11 दिनों से यह कार्यक्रम चलते आ रहा था। आज 13वां दिन है और 13वां दिन में आज जागरण कार्यक्रम है। दिन भर भोक्ता नंगे पाँव निर्जला उपवास रख दादुल घाट गए। वहाँ पर भक्तों का प्रशिक्षण लिया गया वहाँ पर, और वहाँ पर ढकनी फोड़ने का कार्यक्रम था। वो सब संपन्न करने के बाद पूरा नगर भ्रमण करके दोपहर में मंदिर आए, मंदिर का साफ सफाई किए। अभी बाबा भोलानाथ का पूजा अर्चना कर मंदिर में 21 बार अभी लोग मिलेंगे, आपस में गले मिलेंगे। और उसके बाद फुलकुंदी का कार्यक्रम होगा। आग के दहकते अंगारों पर शिव भक्त नंगे पांव चलकर आस्था का अपना ये प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर जब सामने जो पीछे हमारा मंच देख रहे हैं, इस मंच पर अभी जो परंपरा सैकड़ों वर्षों से जो चलते आ रहा है, आज भी हम लोग उसको बचाए हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ छऊ नृत्य कार्यक्रम होगा, जो हमारे बुंडू से क्षेत्र से आ रहे हैं, यहाँ के लोकल कलाकार हैं। और इस वर्ष हम लोग पहली बार इस मंच पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का भी हम लोग आयोजन किए हैं, जिसमें हमारा कानपुर से शिव जी आए हुए हैं। एकदम शिव जी साक्षात अपने गले पर नाग और अजगर सब सारा कुछ लेके आए हुए हैं। वो लोग अपने कला का प्रदर्शन अभी यहाँ पर करेंगे। और कलकत्ता से हमारे कुछ सिंगर लोग आए हैं, कुछ जमशेदपुर से सिंगर लोग आए हैं, जो भक्तिमय गाना गाकर आज इस माहौल को भक्तिमय बनाएंगे। कल फिर एक कार्यक्रम होगा। कल हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम होगा प्राचीन श्री राम मंदिर से, जो 2 बजे शुरू होगी। वहाँ से सीधे हम लोग सभी भक्ता नाचते गाते हुए राधा चक्र पर नुकीली कीलों के बीच हमारे पट भक्ता सो के नंगे बदन आएंगे, और उसी में उनको घुमाते घुमाते एक बैलघोड़ा नुमा हम लोग के पास राधा चक्र है, सगड़ गाड़ी, उस पर हम लोग उनको घुमाते हुए लेके आएंगे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद झूलन संपन्न होगा, और झूलन संपन्न होने के बाद इसी मंच पर फिर रंगारंग कार्यक्रम होगा। यहाँ पर के लोकल कलाकार यहाँ पर पूरा कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें और जो आग पे चलते हैं, और सुनने में आया है कि वो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, और जो पानी पी लेते हैं उनके पैर जलते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये जो परंपरा जो शुरू से चलती आ रही है, जिसमें कहा गया है कि जो निर्जला उपवास करते हैं और वो अपने भक्ति का जो आस्था का जो ये है,
वो सारा कुछ इसमें दिख जाता है। एकदम आप देखिएगा, साक्षात आप देखिएगा, अभी देखिएगा, आप पहले भी होता रहा है, अभी देखिएगा भक्त लोग नंगे पाँव आके घरों पे चलेंगे। और इस आग को हम लोग फुलकुंदी बोलते हैं। तो हमारे जो पुरोहित है पंडित जी हरिमोहन पांडे जी, जो हमारे पूजा कराते हैं, वो इसको अभी पूरा पूजा में अपने मंत्र से उस में जल छिड़क कर, गंगा जल छिड़क कर उस आग को फूल बना देते हैं। इसीलिए हम लोग उसको फुलकुंदी कहते हैं। बच्चे भी उस पर चलते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं। 10 साल से भी कम की उम्र लोग के बच्चे चलते हैं। 10 साल से लेकर कम से कम हमको लगता है 50 से 60 साल के लोग भी अभी भक्तगण हैं यहाँ पर। जो यहाँ पे मेला का भी आयोजन मेला का आयोजन हो रहा है, छोटा सा मेला का आयोजन है, जो ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग कोविड का भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोटा सा का आयोजन किए हैं। ज़्यादा हम लोग भीड़ भाड़ का भी कार्यक्रम नहीं रखे हैं, सारा कुछ व्यवस्थित है। राजकुमार महतो, अध्यक्ष शिव मंडप पूजा समिति चोटिया। भगवान का ही परंपरा चलल है, तो उसको आग में चलना ही है। उसको फूलकुंदी बोलते हैं। तो फूल कुंदेगा वो लोग, फूल कुंदी होगा। उसके बाद में यहाँ का पूजा बोलते हैं, श्रृंगार पूजा होगा, फिर लट्टन सेवा होगा। उसके बाद में फिर धरना चढ़ाएगा सब। धरना चढ़ाने के बाद वही पाना पानी। तो वो दिन भर अभी कुछ नहीं खाए हैं? दिन भर 7 दिन से। 7 दिन से आपके लड़के कुछ नहीं खाए हैं? कुछ नहीं, रात को खाली तरबूज और अंगूर और केला और खाली दूध, कच्चा दूध पीते हैं। वो भी उबलाल दूध नहीं, कच्चा सब चीज। हाँ, कच्चा दूध। और खाना मतलब रोटी चावल दाल कुछ नहीं। 7 दिन से एकदम कुछ नहीं खाया है। नहीं, खाली फल फूल रात 12 बजे रात को खाता है यहाँ से जाके। आज भी खाएंगे? आज वही रोटी खाएंगे, छिलका रोटी चावल का। मन्नत मांगे थे? मंगत मांगे थे। इसके पहले पूर्ण हुआ है? पूर्ण हुआ है। एगो मांगे थे पोता, तो एगो पोता हुआ। आप भी यहाँ बैठी हुई हैं और मैं देख रहा हूँ कि हाथों में अभी हम लोग भोक्ता का हम लोग सोक्तायन है, इसको धरना गिराते हैं हम लोग। मन्नत पूरा होता है तो धरना गिर जाता है, नहीं पूरा होता है तो नहीं गिरता है। मतलब हम लोग जो गचते हैं पूरा होता है तो यहाँ जो कसैली है वो महादेव में चढ़ाते हैं, वो गिर जाता है। और नहीं पूरा होने से नहीं गिरता है। भोला बाबा का शिवलिंग में ऊपर में। हाँ, यदि वो गिर जाएगा तो पूरा हो जाता है। तो गिरता है? हाँ, गिर जाता है। जिसका पूरा होता है तो गिर जाता है, नहीं पूरा होता है तो नहीं गिरता। हाँ, हुआ है। जिसका पूरा नहीं होता है तो नहीं गिरता है। आपके पति भी मन्नत मांगे थे? हाँ, कसैली गिरा था? हाँ, गिर गया था। ढकनी फोड़ाया था नदी में, जो भोला बाबा का शिवलिंग बनाता है बालू से, और उसमें घड़ा का ढकनी फोड़ाता है। और उसमें पूरा होता है तो ढकनी फूट जाता है, और नहीं पूरा होता है तो गलती होता है तो नहीं फूटता है। आपके भी हाथों में देख रहा हूँ ये अक्षत और पान का पत्ता है। आपका भी सुपारी अंदर गया है? जी सर, मेरा भी सुपारी अंदर है। हम भी कोई एक मन्नत मांगे हैं, जो शिव भगवान से मांगे हैं। जो पूरा होने वाला होगा तो गिर जाएंगे महादेव को मर्जी से, और नहीं होंगे तो नहीं गिरेंगे। इसीलिए आज हम निर्जला व्रत रखे हैं महादेव की दया से। आपके कौन है जो अंदर गए हैं? वो मेरा भाई है। जी, वो भी 7 दिन से उपवास में है? वो भी 7 दिन से उपवास है, निर्जला है। खाली 12 बजे फल खाते हैं, बाकी बाद अन्न का ग्रहण नहीं करते। मतलब 7 दिन से पानी नहीं पिए हैं? नहीं, रात में पीते हैं। सुबह होता है तो कोई चीज में, खाली 12 बजे रात को फल। मतलब इतनी गर्मी में भी? गर्मी में भी कोई भी हल्ला कर दिया या कोई चीज तो उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। हाँ, आवाज भी किसी का कान में आवाज नहीं आना चाहिए। खाना खाने समय में? हाँ, इसीलिए 12 बजे रात को खाता है लोग? हाँ, 12 बजे रात के इसीलिए खाता है। सब सो जाता है तब खाते हैं, और दिन में कुछ नहीं, पानी भी नहीं। शिव का श्रृंगार पूजा होता है। रात में 12 बजे श्रृंगार पूजा होने के बाद ही फल फूल का ग्रहण करते हैं। अगर कोई जीव का आवाज़ मिलने पर वो खाना भी छोड़ देते हैं। फिर दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया रहता है। ऐसा कभी हुआ है? ये बहुत खाना छोड़ दिया हो? जी हाँ, हुआ है। जो आवाज़ मिलने पर खाना नहीं खाया है, ऐसा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जितना ये गर्मी में हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये लोग जैसे कह रहे हैं अपने आप में ताजुब वाली बात है। और जी बताएं अभी क्या चल रहा था? अभी लोटन सेवा चल रहा था पूरा सभी भक्ता को। इसमें होता है कि जो हम लोग का लोहार होता है उसको
कांटा में सुला के उसके ऊपर से सभी भक्ता को हम लोग पार करते हैं। यही लोटन सेवा है, यही लोटन सेवा का नियम है। ऐसी टाइप का घुमाना पड़ता है। लोहार यहाँ का जो होता है उसी को यहाँ पर सुलाया जाता है, जो वही अभी अग्नि देगा हम लोगों को, और उसी के द्वारा हम लोग अभी अग्नि प्रज्वलित करेंगे, तब उसको फूल बनाएंगे, तब फूल खूंदेगा सबको। कितने भक्ता हैं यहाँ पे अभी? 82 भक्ता है अभी यहाँ पर, 82 भक्ता है। इस बार यह पूरे झारखंड में और चुटिया का महादेव मंडा ये ऐतिहासिक स्थान भी है। यहाँ शुरुआत होने के बाद हर जगह होता है, तो आज हर्षोल्लास आप देख ही रहे होंगे और हम लोग का भी शुभकामना है के साथ आज मंडा यहाँ मनाया जा रहा है। आज फुलकुंदी है और कल मेला लगेगा। इस मैदान की अलग परंपरा है जो वर्षों से ऐतिहासिक रही है। राम मंदिर से जुलूस यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ कार्यक्रम शुरू होता है और आप देख रहे हैं समाज के सभी वर्गों को जोड़ के झारखंड की संस्कृति या परंपरा को निभाने का काम यहाँ के युवा साथी कर रहे हैं। मंडा पूजा, जिसमें मंडा पूजा की तैयारी में सप्ताह भर से भक्त लोग अपनी साधना में लग जाते हैं और ये मंडा पूजा का मुख्य माने आराधक कहिए या पुजार्थी कहिए, यहाँ के भक्ता ही है, जो इस समाज के डिफरेंट जाति से लोग इसमें आते हैं। और इसका आज जो फुलकुंदी है, इसमें किस तरह से निर्जला उपास में को फूल आग को हम लोग फूल कहते हैं, फूल में किस तरह से चलते हैं, ये साफ माने शिव पार्वती का आशीर्वाद झलकता है, जिससे मान्यता है भक्तों का कि जब ये आग में चलते हैं तो माँ पार्वती अपनी आंचल से उस आग की चरण शक्ति को भोगता है। इतना बड़ा आस्था है।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।